वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और नेहा वहीं जड़ हो गई। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रहीं। लड़का बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें नेहा के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वर्षों से उसे देखना चाहता हो। नेहा ने हिम्मत करके पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। स्पर्श होते ही नेहा के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। डरो मत, उसने धीमी भारी आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। नेहा हैरान रह गई। मेरा इंतज़ार? उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। वह हल्का सा मुस्कुराया और नेहा के थोड़ा और करीब झुक गया। अब उनके बीच सिर्फ सांसों की दूरी बची थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नेहा को अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम हो कौन और मेरा इंतज़ार क्यों? लड़के ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया और बोला, क्योंकि तुम्हारे आने से ही मेरी ये रातें पूरी होगी। नेहा का दिल जैसे एक पल को रुक गया। हवेली की खिड़की जोर से भड़ाम से बंद हुई और नेहा डरकर सीधा उसके सीने से जा लगी। एक पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप रहे। सिर्फ उनकी धड़कनें बोल रही थीं। उसने बहुत धीरे से नेहा के कान के पास फुसफुसाया, अब आ ही गई हो तो इतनी जल्दी जाने नहीं दूंगा। नेहा की सांसें फिर से तेज हो गईं और उसी पल ऊपर वाली मंजिल में बत्ती अपने आप उठी। ठीक है, नेहा की सांसें तेज हो रही थी और उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वह अभी भी उसके करीब थी और खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह दूर क्यों नहीं हट रही। लड़के ने बहुत धीरे से उसकी ठोड़ी उंगलियों को ऊपर उठाई। उनकी नज़रें टकराई, गहरी उलझी हुई और खामोश। तुम्हें सच जानना है? उसने फुसफुसाकर पूछा। नेहा ने हल्का सा सिर हिला दिया। वह और करीब झुका। अब नेहा को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हवेली के बाहर हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां हिलने लगी, लेकिन उस पल नेहा की दुनिया जैसे वहीं थम गई हो। मैं इस हवेली में बंधा हुआ हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की रहस्यमय उदासी थी। और तुम ही मुझे आज़ाद कर सकती हो। नेहा की आंखें फैल गईं, लेकिन डर के साथ उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव भी था। उसने धीरे से पूछा, कैसे? लड़के के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने नेहा के हाथ को अपने दिल पर रख दिया। उसकी धड़कनें तेज थीं, बिल्कुल नेहा की तरह। जब से तुम आई हो ये हवेली फिर से सांस लेने लगी है, वह फुसफुसाया। नेहा का चेहरा गर्म हो गया। वह कुछ बोल पाती उससे पहले अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज़ के गिरने की जोरदार आवाज़ आई। धड़ाम! नेहा चौंक कर उससे और कसकर लिपट गई। लड़के ने उसे संभाल लिया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। अब वापस जाना मुश्किल है। नेहा, उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, क्योंकि ये हवेली तुम्हें चुन चुकी है। नेहा की धड़कनें बेकाबू हो गईं और तभी गलियारे के आखिर में एक दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चर्र करके खुलने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था और नेहा की उंगलियां अब भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़े थी। उसकी सांसें गर्म थी और दिल बेकाबू। लड़के ने झुककर बहुत धीरे से कहा, डर रही हो या मेरे करीब आने से घबरा रही हो? नेहा ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत नरमी से नेहा के बालों को कान के पीछे सरकाया। उस छोटे से स्पर्श ने नेहा की आंखें अपने आप बंद हो गईं। हवेली की ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी गर्मी फैल चुकी थी। नेहा उसके नाम सुनते जैसे बरसों से पुकार रहा हो। नेहा की सांस हल्की सी कांपी। वह उससे दूर होना चाहती थी, पर कदम वहीं जमे रहे। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे पास आकर अजीब सा लगता है। लड़का और करीब आया। अब उनसे बीच बस सांस की दूरी थी। उसने बहुत हल्के से कहा,
अजीब या अच्छा? नेहा का गाल लाल हो गया। जवाब उसके पास नहीं था। तभी अचानक बिजली जोर से कड़की और नेहा घबराकर फिर उसके सीने से जा लगी। इस बार उसने उसे जाने नहीं दिया। उसकी बाहें नेहा के चारों ओर कस गईं। कुछ पल दोनों वैसे ही खामोश खड़े रहे। बस दिलों की धड़कनें तेज होती रही। उसने बहुत धीमी आवाज़ से उसके कान में पास कहा, अब तुम खुद को मुझसे दूर नहीं रख पाओगी। नेहा की सांसें फिर उलझ गईं और तभी खुले दरवाजे के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जैसे उन्हें कोई अंदर बुला रहा हो। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।